हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम है यूट्यूब चैनल। कल मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था कल की क्लास में। उसमें एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए थे, RS अग्रवाल के बुक से था। क्वेश्चन नंबर 159 था। क्वेश्चन था इस प्रकार से, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल माल 56 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सिक्का से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सिक्का को मैंने 2 टाइप में तोड़कर पढ़ाया था, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। टाइप 1 में क्या पढ़ना था, टाइप 2 में क्या पढ़ना था। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चन लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का, जो सम इम्पोर्टेंस मैथ है, जो रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी का कलेक्शन लेकर आए हैं अतिरिक्तांक से। जैसे कल के क्वेश्चन में कल आप लोग बनाए थे, इसका आंसर आप लोग 64 मारे कमेंट बॉक्स में, आंसर सही है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात पहले निकलेगा। देखिए कैसे कह रहा है, सिक्के हैं 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो पहले संख्या का अनुपात हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम इसको 1 मानते हैं, तो ये आपका 50 पैसा 4 गुना है, तो 1 और 4 का रेशियो होगा। और ये जो है इससे दुगना है, तो 25 पैसा 50 से आपका आधा होगा। आप देखिए 50 पैसा की संख्या 25 पैसे से दुगना है और 50 पैसे की संख्या 1 रुपया से 4 गुना है, तो ये आपका संख्या का रेशियो निकल गया। लेकिन आपका कुल मान रुपया में दिया गया है, तो जब भी रेशियो को बराबर करना है, रुपया संख्या को रुपया में लाना पड़ेगा। तो कल के क्लास में मैंने बताया था कि संख्या जब दिया गया रहता है तो उसको मूल्य में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। आप सोचिए कि अगर मेरे पास 1 रुपया के 1 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। अगर 50 पैसे के 4 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ। और अगर 25 पैसे का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, ½ रुपया हुआ, 1/2। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो आपका 2:2 दूनी के 4:1। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि 50 पैसे की संख्या बताना है, सिक्कों की संख्या बताना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम रुपया निकालेंगे हम। तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 और 4 6, ये कितना होगा 7, और मान आपका कितना है 56 रुपया। तो 7 और 56, 4 चौके 32 रुपया हो गया। तो यहाँ आपका रुपया में नहीं पूछा है, संख्या पूछा है। तो संख्या जब निकालेंगे हम तो 50 पैसा वाला 2 सिक्का 1 रुपया का होता है, तो 32 रुपया का आपके पास 64 सिक्का हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 64। आज के क्लास में मैंने कुछ सम इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार खेत को तिरछा अर्थात विकर्णवत में चलकर 2 मिनट में पार कर जाता है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो सबसे पहले कहता है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार खेत। तो सबसे पहले एक वर्गाकार खेत आप बना लीजिए। ये आपका वर्गाकार खेत है, इसमें तिरछा विकर्णवत इस प्रकार से आपको चलना है। 2 मिनट में इसको पार कर जाता है। तो इसकी चाल आपका दिले है 3 किलोमीटर पर घंटा, आपका समय दिले है 2 मिनट। तो सबसे पहले इसको दूरी निकाल लेते हैं। जो आपका दूरी जो होगा विकर्णवत, वही आपका वर्ग का विकर्ण कहलाएगा, वर्गाकार खेत का। तो दूरी निकालेंगे तो फार्मूला होता है चाल गुने समय। आपका चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो एक रूल होता है 5/18 से गुना करने के लिए। इसमें हम 5/18 से गुना करेंगे और ये आपका 2 मिनट है, तो 2 मिनट को सेकेंड में लाना है तो आप 60 से गुना कीजिएगा।
कैलकुलेशन कीजिए, 3 से काटेंगे इसको 6 बार में और 6 से काटेंगे इसको 10 बार में, तो आपका होगा 5 दूनी 10 गुने 10, तो 100 मीटर। आपका जो विकर्ण आया 100 मीटर आया। तो आपका विकर्ण जब आ गया तो एक वर्गाकार विकर्ण का क्षेत्र फार्मूला होता है विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, तो बराबर आपका हो जाएगा 100, तो बराबर हो जाएगा भुजा बराबर 100/√2। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो 100/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर आपका 100 गुने 100 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 गुने सिर्फ 2 होगा, क्योंकि रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार में, तो आपका आंसर होगा 5000 वर्ग मीटर। यही आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपकी चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय था 2 मिनट। सबसे पहले दूरी निकाली है 100 मीटर। जब दूरी आपको जो तिरछा चलता है, तिरछा आपका विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, तो वहां से आप भुजा निकाल लीजिएगा, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक धनराशि 2 वर्ष में 9,680 रुपया और 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर क्या है। यानी ये जो क्वेश्चन आपका है CI से है, तो CI आप लोग पढ़े होंगे, CI में होता क्या है। तो CI में 6 या 7 टाइप है। अगर 6-7 टाइप आप पढ़ लेते हैं तो CI कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइप संख्या 4 में ये पढ़ना है। जैसे देखिए, अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T1 वर्ष में अगर A1 रुपया हो जाता है और T2 वर्ष में A2 रुपया हो जाता है, तो आप R निकालने के लिए A2/A1 के पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 × 100। ये आप इस फॉर्मूला के सहारे ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आपका ट्रिक हुआ। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इस पे आपका 2 वर्ष में दिया गया है कितना रुपया, 9,680 रुपया, और 3 वर्ष में दिया गया है 10,648 रुपया। तो यहाँ आपका R निकालना है, तो A2 का मान आपका हो गया 10,648 बटा 9,680 के पावर 1/T2 माइनस T1, अर्थात 3 माइनस 2 और माइनस 1 और गुने 100 से गुना क्योंकि R जो होता है से परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। यहाँ आप क्या कीजिएगा, इसको कैंसिल कीजिए, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 रहेगा आपका। तो ये आपका जो क्यों लिखाएगा 10,648 बटा 9,680 माइनस 1 अब इंटू 100। अब इसको में से घटाएंगे हम, तो आपका जो प्राप्त होगा 968 प्राप्त होगा, और बटा 968 पर 1 0 गुने आपका 100। 968 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 1 0 से 0 काटेंगे तो आपको आ जाएगा 10%। इसका आंसर जो आएगा 10% आएगा। आप इसको देखें, ये क्वेश्चन आपका CI लेवल से था। इसका एक ट्रिक होता है, आप इसको बेसिक मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक से बनाइएगा समय के बचत होगा। जैसे देखिए, अगर कोई राशि T1 वर्ष में A1 रुपया हो जाता है और T2 वर्ष में A2 रुपया हो जाता है, तो ये R बराबर A2/A1 के होल बट्टा पावर T2 माइनस T1 माइनस 1 × 100। ये फॉर्मूला आप माइंड में रखिएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप इसको मेंसुरेशन में पढ़ते होंगे और SCF LC में पढ़ते होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है 3.78 मीटर लंबा, यानी 3.78 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा एक आयताकार आंगन है। एक आयताकार आंगन में समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जाती है, तो उस टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो एक अनुमान लगा दीजिए, किसी चीज की संख्या अगर आपको निकालना है तो आपको डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे आप सोचिए कि अगर मेरे पास अगर 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा एक आयताकार जगह है और उसमें 2 मीटर वर्गाकार
जिसकी भुजा 2 मीटर है उसको टाइल्स लगाना है तो कितने टाइल्स उसमें लगेगा, यानी 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़े आयताकार जगह में 2 मीटर लंबा 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो आपके पास टाइल्स की संख्या कितना होगा, तो जब भी अगर कोई राजमिस्त्री घर बनाता है तो घर बनाने से पहले अगर उसको एरिया बता दिया जाता है तो अपने बता देता है कि आप ईटा इसमें इतना खपत होगा, क्योंकि ईटा की माप उन लोग के पास रहता है। तो इसको संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो जब एरिया निकालेंगे तो 10 गुने 5, अब इसका एरिया निकाल देंगे और डिवाइड दे देंगे। 2 × 2 का डिवाइड का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 से 5 कैंसिल 25 है, तो 25/2, यानी जो भी आंसर आएगा वही आपका संख्या में आएगा। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास 3.78 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा आयताकार आंगन है, उसमें समान आकार का वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या बताएं। तो सबसे पहले इन दोनों का अगर टाइल्स की भुजा निकालना है तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकलेगा। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर 3.78 मीटर तथा 5.25 मीटर का एलसीएम निकालेंगे हम, तो आपका जो आएगा 0.21 मीटर आएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, 0.21 मीटर आएगा जो एलसीएम आएगा। एलसीएम क्यों निकालेंगे, ताकि दोनों में मिलने वाला संख्या निकलेगा, तो 0.21 मीटर निकलेगा। तो अब जब टाइल्स की संख्या निकालेंगे हम, टाइल्स की संख्या, तो हम आयताकार आंगन का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, तो आंगन जो आपका है 3.78 गुने 5.25 अपॉन हो जाएगा 0.21 गुने 0.21, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है। अब वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ से इसको कैंसिल करना है, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, इसको काटिएगा आप तो 21 एकम 21 होगा, तो आपको 21 एकम 21 6 और 1 68, यानी आप 18 बार में इसको काट सकते हैं। 18 में अगर 21 से गुना करेंगे 378 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इसको काटते हैं 21 दूनी 42 105, तो इसको 25 बार में काट सकते हैं। और 25 गुना 18 करना है आपको, तो 25 8 200 और 25 और 20, तो आपका हो गया 450। तो 450 आपका टाइल्स रहेगा जिसकी भुजा होगी 0.21 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट ईयर में। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम का शक्कर है, जिसका एक भाग वह 8% के लाभ पर और शेष भाग 18% के लाभ पर बेच देता है। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। तो 18% के लाभ पर बेचे गए भाग की मात्रा ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक व्यापारी है, उसके पास 1000 किलोग्राम का शक्कर है और 1000 किलोग्राम के शक्कर में कुछ भाग को 8% के लाभ पर और कुछ भाग को 18% के लाभ पर बेचता है। तो दोनों मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि 18% के लाभ पर बेचे गए की मात्रा, यानी 18% के लाभ पर कितना किलोग्राम शक्कर बेचा है। तो आप ऐसा क्वेश्चन जहां भी आपको नजर आता है आप समझिए कि एलिगेशन से क्वेश्चन है, मिश्रण से है। आप मिश्रण मेथड यूज कीजिए। हम मिक्सचर पढ़ाए हैं, मिक्सचर का 2 वीडियो मैंने डाउनलोड किया है, आप लोग मिक्सचर में जाके देखिए उसको। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपके पास 1000 किलोग्राम का शक्कर है, उसका कुछ भाग 8% के लाभ पर बेचेंगे तो 108 हो जाएगा और 18% बेचेंगे तो 118 हो जाएगा और आपका टोटल लाभ होगा 114। तो यहाँ से एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। 118 में से वो 14 को घटाएंगे तो आपका 4 आएगा और 114 में से 108 को घटाएंगे तो 8 6 14 6 आएगा। इसको काटेंगे हम तो 2:3। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है 18% के लाभ पर, अर्थात 18% के लाभ पर निकालेंगे तो आपका 3 ऊपर चला जाएगा और 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। और गुना कितना है आपके पास 1000 किलोग्राम। 5 से काटेंगे तो 5 × 200 बराबर आ जाएगा आपके पास 6 किलोग्राम चीनी जो बेचेंगे 18% के लाभ पर बेचेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि शेष जो है
कितना किलोग्राम चीनी 8% के लाभ पर बेचेंगे, तो 600 जो है 1000 में से घटा देते हैं, अर्थात 400 किलोग्राम जो चीनी था 8% के लाभ पर बेचा जाता है। आज का चौथा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो 5 जो क्वेश्चन हम लाए हैं ये आपका एसआई चैप्टर से है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन को जो पूछे जाते हैं, जो हर एक एग्जाम में आते हैं। अगर कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो दर ज्ञात करें, तो किस समय से दुगना हो जाता है। इसके लिए आप लोग जबरदस्त ट्रिक दे रहे हैं, आप लोग सब दिन वही ट्रिक से बनाइएगा। देखिए, अगर कोई राशि t वर्ष में n गुना हो जाता है तो आपका r निकालने के लिए बोलेगा। तो जब भी आपका अगर t देगा तो r पूछेगा, अगर r देगा तो t पूछेगा। तो आप दिमाग लगा लीजिए, अगर r निकालना है तो n-1 गुने 100/t। अब अगर आपको t निकालना है तो n-1 गुने 100/r। ये आप दो फार्मूला को माइंड में रखिए, एक फार्मूला रखिएगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है 10 वर्ष में, तो ये आपका क्या दिया गया है, टाइम। 3 गुना हो जाता है तो 3 गुना क्या है, n। अब हो तो दर ज्ञात करें, दर मतलब r। तो आपका r का फार्मूला यूज कीजिए। तो r बराबर जो आपका फार्मूला होता है n-1 अर्थात 3-1। तो 3-1 गुने 100/t, t आपका 10 है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 गुने 100/10, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, आपका होगा 20% आंसर। तो क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहा है, क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोग लगे रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है। जो छठा क्वेश्चन हम लाए हैं ये चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क से है। तो आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हम लाए हैं इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे देखिए, शशि एक काम को रवि की तुलना में 50% अधिक दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में काम करता है तो शशि वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टाइम एंड वर्क जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले रेशियो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम एंड वर्क को रेशियो विधि से बनाएगा बहुत जल्दी बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई ए और बी आदमी है, अगर समय का अनुपात आपका 2:3 दिया गया है, तो आपका कार्य का क्षमता का अनुपात अगर पावर का पूछेगा तो आपका 3:2 होगा। क्यों? कि अगर आपके पास अधिक आदमी अगर जिस व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होती है तो वह कम समय में काम करता है, अगर जिसकी क्षमता कम होती है वह व्यक्ति अधिक समय में काम करता है। तो क्षमता और समय होता है एक दूसरे के विलोमानुपाती। तो उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनेगा। शशि के लिए हम शशि लिख रहे हैं, शशि और आपका रवि। कह रहा है कि शशि एक काम को रवि की तुलना में 50% अधिक दिनों में करता है। अगर रवि किसी काम को अगर 100 दिन में करता है तो ये आपका 150 दिन में करेगा। तो ये आपका समय का अनुपात निकल गया। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। तो 3:2 आया आपका, ये आपका समय का अनुपात आया। उसी प्रकार से क्षमता का अनुपात निकालेंगे हम, तो आपका 2 कितना आ जाएगा, 3। तो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर अगर 18 दिन में करता है तो ये 18 दिन जो आपका समय दिया गया है, तो समय को अगर क्षमता में चेंज करना है तो 1 लगाया। जैसे अगर किसी काम को अगर 5 दिन में करता है तो कैसे कहते हैं, 1/5 क्षमता यूज किया। तो उसी प्रकार से दोनों मिलकर 18 दिन में करता है तो उसका क्षमता 1/18 होगा। तो शशि वह कार्य को कितना दिन में करता है, तो शशि का ये रेशियो कितना है, 2। तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा, गुना 18 दिन तो 1/18 और 2 से काटेंगे इसको क्या बार में, 9 बार में। 9 बचे 45 दिन में करेगा अकेले शशि। शशि जो है कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 45 दिन में करेगा। इस तरह से क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले दिमाग इसमें लगाना है कि पहले समय का अनुपात निकाल देंगे और समय को उल्टा करेंगे तो आपका क्षमता निकल जाएगा। जिसको निकालना उसको ऊपर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब भी जुड़ता है तो समय नहीं जुड़ता है, क्षमता को जोड़ते हैं तब उन्हें 1/18 कर देंगे। आपका क्षमता में उसको चेंज करके यहाँ से आपका शशि का निकल जाएगा, रवि का निकल जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोग के सामने हम 6 क्वेश्चन लेकर आए थे। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, जो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ होमवर्क इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन होमवर्क है
क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका होमवर्क दिए हैं, कितने समय में आपका टाइम निकालना है 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपया का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपया होता है। तो ये क्वेश्चन को आप इक्वल विधि से बनाइए, दोनों को बराबर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और आपका टाइमिंग निकालना है। किस टाइम निकालना है? तो कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपया का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपया का होगा। आपके पास ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जरूर से जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो समय पे होगा वो होना ही तय है। थैंक यू।